Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे आलू और गोश्त कैसे बना सकते हैं। इसको कश्मीरी में अलवत मांस कहते हैं और ये सबको बहुत पसंद होता है। हम आपके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट पे लाए हैं रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे और हमें फीडबैक सेंड कीजिएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारे पेजेस पे। यहाँ पे हमने यूज़ किया इंग्रेडिएंट्स में पटेटोज़ 1 kg, 1 किलो अलव। फिर हमने यूज़ किया है मटन 1 kg, 1 किलो मांस। इसको अच्छे से क्लीन करके रखेंगे आप। फिर यूज़ किया है हमने मस्टर्ड ऑयल, कसूर तेल। हमने लिए हैं 2 प्याज ज़गंड, आप एक भी ले सकते हैं तड़का के लिए। फिर यूज़ किया हमने सॉल्ट, नमक, नून, रेड चिली पाउडर, वाजुल मर्चवांगुन, टर्मरिक, हल्दी या लेदर, फेनल सीड पाउडर, सौंफ का पाउडर या कश्मीरी में बदियान, जिंजर पाउडर, शौंठ, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, ग्रीन कार्डमम, नेचल, क्लोव्स, लौंग। यूज़ किए हैं हमने दालचीनी की स्टिक्स, सिनेमन स्टिक्स, ब्लैक कार्डमम, बुडल, क्यूमिन सीड्स, ज़ूर या ज़ीरा। तो सबसे पहले आप एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें डाल देंगे पानी और फिर इसमें मीट ऐड कर देंगे। सारा मटन आप वॉश करके इसमें ऐड कर देंगे। हमें वेट करना है इसको उबाल लाने का। ये देखिए अब हमने इसको बर्नर पे रखा है गैस की और इसको लिड से ऐसे कवर कर देंगे, ढक देंगे जब तक ना इसमें उबाल आए, बॉयल आए, हम इसका स्कम रिमूव करें। तब तक हम डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल एक पैन में और इसके गर्म होने का वेट करेंगे। जब मस्टर्ड ऑयल गर्म और स्मोक लीव हो चुकी है, हम इसमें डाल देंगे पटेटोज़ या अलव। इसको हमने अच्छे से पील किया है और 4 हिस्से में काटा है, वॉश किया है। अब इनको फ्राई होने के लिए रख देंगे और जब तक ये फ्राई हो रहे होंगे तब तक हम अपने मटन को देखेंगे। उसको मत उबाल आ चुका है, ये देखिए उबल रहा है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा स्कम और गंदगी वगैरह ऊपर आ चुकी है ये आप रिमूव करेंगे। ये हमेशा करना चाहिए, इससे मटन का इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और ये गंदगी भी रिमूव होती है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, आप ये टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। हमने डाल दिया है तकरीबन 1.5 स्पून। अब डाल देंगे इसमें 4 छोटी इलायची, आप 1 से 2 भी डाल सकते हैं, जितना आपको मर्जी हो या आप एडजस्ट कर सकते हैं। 2 बड़ी इलायची, 1 से 2 दालचीनी की स्टिक्स और गार्लिक का पेस्ट और इससे हम लिड कवर करेंगे और ये होता है मटन स्टॉक। अब हम आलू निकाल देंगे क्योंकि ये फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। ये किसी प्लेट पे रखेंगे निकाल के। यहाँ पे आप देखिए हमने लिड ओपन कर दी है तकरीबन 5-6 विसल्स के बाद। हमारा जो पे मटन है इसका ये हो गया है 80% तक कुक। और ये मटन स्टॉक हम रखेंगे दूसरी बोल में। इसको माज़रस बोलते हैं या आप रख सकते हैं किसी और डिश के लिए भी। बहुत बार लोग पूछते हैं माज़रस कैसे बनता है मटन स्टॉक, ऐसे ही बनता है ये, और ये आप किसी भी डिश के लिए रख सकते हैं। अब हमने प्रेशर कुकर में इसी ऑयल में से थोड़ा ऑयल लिया है और उसमें ज़ीरा छिड़केंगे, आप तकरीबन 1 छोटी चम्मच स्प्रिंकल करेंगे। जब तेल गर्म हो चुका होगा तब ये करना है। उसके बाद डाल देंगे आप दालचीनी की 1 स्टिक, या आप स्किप भी कर सकते हैं, हमने डाल दिया है, और 1 बड़ी इलायची। अब तेल गरम है और स्पाइसेस भी ऐड कर दिए हैं। अब जाएगा इसमें अनियन कटा हुआ, अच्छे से आपको फाइनली चॉप करना है। 1 से 2 अनियन आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। इस अनियन से जो ये करी है ये थिक हो जाती है, इसको कश्मीरी में कहते हैं राजछुमटान। सो आप ये ऐड करेंगे। अब फ्राई करना है अच्छे से अनियंस को। थोड़ा सा नमक अगर आप इस पर स्प्रिंकल करेंगे तो अनियंस जो है प्याज में पानी जल्दी लीव होगा और ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे। देख सकते हैं आप। इसके बाद जब अनियंस फ्राई हो जाएंगे इसमें हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर तकरीबन 1.5 छोटी चम्मच। इसको हम अनियंस के साथ फ्राई करेंगे तेल पे ताकि इसका बहुत अच्छा रेड कलर आए। बहुत लोग पूछते हैं कि करी में रेड कलर कैसे आएगा, ब्लड रेड कलर। वो जब हम मिर्ची को फ्राई करते हैं तेल पे उससे आता है, लेकिन साथ में ही आप थोड़ी देर के बाद इसमें डाल देंगे मटन स्टॉक या पानी, वरना मिर्ची जल सकती है तेल पे। तो मिर्ची जब आप ऐड कर देंगे वज़ुल मर्चवांगुन तेल पे, उसके बाद आप हल्का सा इसमें डाल देंगे पानी, या तो यहाँ पे हमने मटन स्टॉक डाल दिया है, अदरवाइज जो ये मिर्ची है जल जाएगी। अब इसको फ्राई होने से बहुत अच्छा रेड कलर आएगा और करी में भी बहुत अच्छा रेड कलर आएगा, या आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डिश के लिए।
जिंजर पाउडर डाल दिया आधी छोटी चम्मच। इसके बाद फेनल सीडर बर्दियान 1 छोटी चम्मच। हल्दी आधी छोटी चम्मच। इनको भी इन स्पाइसेस को भी आप मिक्स करेंगे ऑयल के साथ और फ्राई करेंगे। लेकिन याद रखिए उसके बाद आपको डाल देना है इसमें पानी भी। अब हमने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया और थोड़ी सी, और फिर डाल दिया हमने मटन स्टॉक। अगर मटन स्टॉक नहीं हो आपके पास तो पानी ऐड करिएगा किसी और डिश के लिए। यहाँ पे मटन स्टॉक आपके पास भी होगा अवेलेबल, तो मटन स्टॉक आप भी ऐड करेंगे स्टेज पे। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं मटन जो हमने निकाल के रखा था, स्ट्रेन किया था, और इसमें इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे प्याज और स्पाइसेस के साथ, ताकि मटन में भी फ्लेवर जाए इन स्पाइसेस के। ये देखिए, और साथ में अब हमने जो आलू या ऑलिव रखे थे फ्राई करके वो भी डाल देंगे इसमें, फ्राइड पोटैटोज। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे आप। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मटन स्टॉक। ये देखिए, अब क्योंकि हमारे पास जो ये मटन था ये ऑलरेडी 80% तक कुक था, सो हम इसमें प्रेशर कुकर को विसल बंद नहीं करेंगे, लिड बंद नहीं करेंगे, हम बस ढक के रखेंगे। अगर आपके पास जो मटन है वो बहुत हार्ड है तो फिर आप रख सकते हैं फिर से विसल बंद करके, लेकिन मेक श्योर कि आलू ना टूटे फिर। ये देखिए, हमने बस ढक के रखा था और वेट किया जब तक मटन स्टॉक एब्जॉर्ब हो जाए और आलू और मीट पूरा सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं तोड़ के आलू भी सॉफ्ट हो चुका है, और मीट भी मैं आपको दिखाऊंगी पूरा टेंडर और सॉफ्ट हो चुका है, क्योंकि हमने 80% पहले इसको कुक किया था। अब आलू के साथ इसको हमने उबलने के लिए रख दिया फर्दर कुक होने के लिए। तो ये रेसिपी आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, हमें अपने पिक्चर फीडबैक सेंड कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।